So we are doing partition equal subset sum. So इसमें क्या है ना कि आपको एरे दे रखा होगा एंड आपको इस एरे को ऐसे पार्टीशन करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि जो आप डिवाइड करके दो एरे बनाओगे ना, दोनों का सम इक्वल होना चाहिए. ठीक है. तो अभी ये देखो, यहाँ पे ये 1 5 5 11 है. इसको हमने पार्टीशन कर दिया कि 1 5 5 एक एरे में रहेगा और दूसरे एरे में 11 रहेगा. अब इसका सम भी 11 है और इसका सम भी 11 है. ठीक है. तो बस हमको यही काम करना है. अगर हम ये काम कर सकते हैं तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, वरना फॉल्स रिटर्न करेंगे. ठीक है. तो अभी देखते हैं कैसे करेंगे. सिंपल अप्रोच से जाते हैं, मतलब रिकर्शन से जाते हैं. ठीक है. तो अगर आप रिकर्शन से जाओगे तो क्या कैसे करोगे, 1 5 11 11 5 है. ठीक है. तो अब पहले एक काम करो. पहले तो एक चीज़ देखो, अगर आपको क्या करना है ना कि इस एक एरे को दो एरे में डिवाइड करना है ऑफ इक्वल सम. ठीक है. तो ये इक्वल सम मतलब अब 11 11 भी है तो इसको प्लस करके कितना बन जाएगा, 22. अगर मान लो ये 10 10 होता तो प्लस करके बनता 20. तो आप जब भी एक मतलब कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, भले ही आपका जो पार्टीशन्ड एरे है, अगर उसका सम इवन ऑड भी हुआ ना, तब भी आपका जो सम है, आपके जो एरे का सम है वो इवन आ रहा है. ठीक है. और अगर ऑड हो गया तो उसको आप डिवाइड कैसे करोगे, 0.5 ऐसे करके. ठीक है. आपको जब पता है कि इसमें सारे इंटीजर्स हैं तो ये 0.5 वाला आपको कुछ तो ऐसा मिलेगा ही नहीं यहाँ पे. ठीक है. तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि आपका जो एरे का जो सम है वो हमेशा उसका सम इवन होना चाहिए, सम ऑफ एरे. ठीक है. नाउ दैट इज़ डन. अब देखते हैं कि इसको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं. तो हम लोग पहली चीज़ ये करेंगे कि अगर हमारे पास हम ट्राई करते हैं रिकर्शन के थ्रू करने का. तो अगर हमने मान लो कि यहाँ पे पार्टीशन लगा दिया, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये वाला और ये वाला एरे, क्या इन दोनों का सम सेम है. ठीक है. फिर ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला. अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम कंटिन्यूस एरे ले रहे हैं. ठीक है. हमको कंटिन्यूस नहीं चाहिए. वी जस्ट वांट कि इसको मतलब देखो, जैसे यहाँ पे भी है 1 5 5, दिस इज़ नॉट कंटिन्यूस. ठीक है. ये 1 5 और फिर ये है, तो ये बस सबसेट है, सब एरे नहीं है. ओके. ठीक है. अब दूसरी चीज़ ये है कि नाउ दैट वी टॉक्ड अबाउट कि इसका जो ये हमेशा इवन होना चाहिए और इसके सम का हाफ हमको चाहिए. ठीक है. इसके सम का हाफ का हमारा एक सेट होगा. तो हम एक काम करते हैं, हम इस वाले एरे में ऐसा सबसेट या जो भी ढूंढते हैं जिसका सम जो है वो इसकी इक्वल हो, जो हमारा टारगेट है. टारगेट क्या है अपना, पूरे एरे का सम डिवाइड बाई 2. तो वो कैसे कर सकते हैं, ये ऑलरेडी इक्वेशन हमने कर रखा है. ये आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर, मैं रेफरेंस डाल दूँगी, बट ये ऑलरेडी एक लेजिट क्वेश्चन है. तो हम सिर्फ इसको हमने डिवाइड करके वो दूसरे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है. तो अभी वो क्वेश्चन कैसे करेंगे कि हमको एक टारगेट दे रखा है और हमको एक एरे दे रखा है. हमको बताना है कि इस एरे से क्या हम ये टारगेट बना सकते हैं इसके कुछ एलिमेंट्स यूज़ करके. तो हमारे पास एरे ये है. अगर एक मिल जाएगा ना हमको, अगर इस वाले एरे में अगर हमको एक मतलब अगर हम ये वाला सम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. मान लो अगर हमने 11 फाइंड कर लिया तो इसके बचे हुए एरे से भी 11 ही बनेगा. ठीक है. क्योंकि इसका टोटल सम 22 है. एक फाइंड कर लिया हमने 11 का, तो दूसरा जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो भी 11 ही फॉर्म करेंगे. तो अभी फिर उसके बाद हम एक काम करते हैं, हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स को देखते हैं. हमने 1 यूज़ किया. ठीक है. 1 यूज़ किया, फिर हमने इसको इक्वेट करके देखा 11 से, क्या ये 11 है, नहीं. फिर उसके बाद हमने दूसरा एलिमेंट यूज़ किया, 5 यूज़ किया, अभी भी 11 नहीं बना है. फिर तीसरा एलिमेंट यूज़ किया, 1 5 11. अभी ये जो है
ये बढ़ गया, ये 11 से ज़्यादा हो गया, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हम देखो, हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हम जो पहले से बनता आ रहा है, एक पाथ जो बनता आ रहा है उसमें हम जुड़ जाए, या फिर हम एक अपना अलग पाथ बना लें। ठीक है, दोनों में से जो बेटर होगा हम वो चूज़ करेंगे। तो अभी तो अभी देखो, अभी जब हम पास अ, मतलब 1 था, तो या तो हम हमारे पास खाली आया था पाथ, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन था 1 का, तो या तो हम इसको खाली ही छोड़ दें, 0 ही छोड़ दें, या फिर 1 इसमें डाल दें। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आया 5 का। ठीक है, तो इसमें या तो हम खाली छोड़ दें, या फिर इसमें हम 5 इंक्लूड कर दें। इसमें भी या तो हम खाली मतलब हम 5 को इंक्लूड नहीं करें तो 1 आ जाएगा, 5 को इंक्लूड कर ले तो 6 आ जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट पे है 11। ठीक है, अब इसमें सेम चीज़, हम 11 को इंक्लूड कर लें या फिर नहीं करें। नहीं करेंगे तो पहले वाला जो सम था वही रह जाएगा, कर लेंगे तो ऐड हो जाएगा। फिर पहले वाला जो नहीं करे, 5 रह गया, कर लिया, 16 हो गया। नहीं किया, 1 रह गया, कर लिया तो 12 हो गया। नहीं किया, 6 रह गया, कर लिया तो 17 हो गया। ओके, सो अभी ये हो गया। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है कि ये भी चेक करना है हमको कि क्या हमारा टारगेट उसके इक्वल हुआ है या नहीं। ठीक है, तो अभी टारगेट का हम क्या करेंगे, जैसे हमने जो भी इंक्लूड हमारे पास जब भी हमारे पास आएगा नंबर, हम चेक करते जाएंगे कि क्या ये टारगेट की इक्वल है, क्या ये टारगेट की इक्वल है, नहीं, क्या ये टारगेट की इक्वल है, नहीं, क्या ये टारगेट की इक्वल है, नहीं। फिर यहाँ पे जब हमारे पास आएंगे तो ये टारगेट की इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो ये एक तरीका हो गया। अब इसका कोड देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट अप्रोचेस पे जाएंगे जो इससे थोड़ा ऑप्टिमाइज होगा। ओके, सो हमने पहले सम निकाला पूरे का। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि वो ऑड है या इवन। अगर हमारा ऑड निकला तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे वहीं पे, नहीं तो फिर हम रिकर्शन चलाना शुरू करेंगे। हमने शुरू में इंडेक्स 0 से शुरू करेंगे, और नम्स हमने एरे दे दिया उसको, और हमको टारगेट क्या पहुंचाना है, टोटल डिवाइड बाई 2। फिर उसके बाद हमने क्या रखा है कि हम क्या इस जैसे जैसे अभी हमारा टारगेट अगर 0 हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फिर अगर इंडेक्स जो है वो बाहर चला गया, मतलब जैसे हमने पूरा का पूरा जो एरे है वो ख़त्म कर दिया लेकिन अभी तक हम टारगेट तक नहीं पहुँचे हैं, तो हम फिर से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और उसके बाद वो अब वही दो चीज़ कि हम या तो इंक्लूड हो जाए या फिर हम इसको एक्सक्लूड कर दें। ठीक है, तो अगर हम एक्सक्लूड करेंगे तो हमारे एक नया वो बन जाएगा, एक नया एरे बनना शुरू हो जाएगा। तो हम इसमें टारगेट को माइनस नहीं करेंगे, हमारा जो टारगेट है वो वही रहेगा। और अगर हमने इंक्लूड कर दिया उस नंबर को तो क्या हो जाएगा, टारगेट से वो वाला नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से दोनों में से कोई भी अगर ट्रू आ गया तो हमारा आंसर ट्रू होगा। बस यही है। अब नेक्स्ट अप्रोच पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी ये हमने रिकर्शन यूज़ किया था। अभी हम इसको बस 2 लाइन लिख के मेमोराइज कर सकते हैं। हम एक मैप बना सकते हैं, और उस मैप में उस इंडेक्स और उस टारगेट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हम चीज़ें स्टोर करते जाएंगे। और अगर सपोज़ वो इंडेक्स और वो टारगेट वैल्यू हमने पहले भी देख लिया है तो वो मेमो वाले मैप में होगा प्रेजेंट, और अगर वो प्रेजेंट होगा तो हम वो वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज़ हम लोग अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो हम कैलकुलेट करके फिर इस मेमो मैप को हम पॉपुलेट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेमोराइजेशन हो गया सिंपल सा। ठीक है, तो अभी इसके पूरे कोड में नहीं जाते बिकॉज इट जस्ट 2 लाइन्स।
अभी डीपी देखते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम डीपी की अगर हम बात कर रहे हैं, हम इसको टैबुलेट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आ रहे हैं जहाँ पे आप देखोगे कि हम रिपीटेड सबसेट, मतलब रिपीटेड चीज़ें कैलकुलेट किए जा रहे हैं बार बार। पहले तो ये देख लेते हैं कि कहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, आपको ज़रूरत क्यों पड़ रही है मेमोराइज़ करने की, ठीक है। अब 5 की बारी है। 11 तक हमने देख लिया था, ठीक है, 11 तक हमने देख लिया, अब 5 की बारी है। तो इसमें भी 5 इंक्लूड हम नहीं करें या फिर 5 कर लें, नहीं करें, कर लें, करेंगे 16 हो जाएगा। ऑल दो 11 आने पे रिटर्न हो जाएगा, बट जस्ट अभी के लिए बस कर रखा है। फिर 10 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर ये 21, फिर 5 आ गया और ये 6, फिर ये 12 और ये 17, फिर 6, 11, 17, 22। ओके, सो अभी क्या करना है कि हम बेसिकली वी आर ट्राइंग टू सी कि हमको मेमोराइजेशन की ज़रूरत पड़ क्यों रही है। तो अगर आप देखोगे हम क्या कहीं पे कुछ डुप्लीकेट चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं? क्या हमको जो चीज़ें पहले से पता है, क्या हम उसी को बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं? हमको पता है कि अगर हम 0 में 11 यूज़ करें तो क्या बनेगा, ठीक है। फिर हमको अगर पता है कि हम 0 में 5 का कैलकुलेशन करें तो क्या बनेगा। अभी इसमें ना बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है कि कहाँ पे डुप्लीकेशन आ रहा है। अगर बहुत क्लियरली देखना है तो हम इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम को बदल देते हैं। जैसे हमने कोड लिखा है ना, हम वैसे ही इसका रिकर्शन ट्री भी बनाते हैं। तो हमने कोड कैसे लिखा था? इंडेक्स और टारगेट को लेकर, ठीक है। तो हम वैसे ही करते हैं। तो हम सबसे पहले 0th इंडेक्स पे गए और हमारा 0th इंडेक्स है और टारगेट हमारा 11 है, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे हमारे पास क्या है? 1 5 11 5। 0th इंडेक्स पे हमारा क्या है? 1 है। तो हमने चूज़ किया कि एक्सक्लूड करते हैं अभी, ठीक है। फिर हमने चूज़ किया कि इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड करने के बाद 10 हो गया, एक्सक्लूड करने के बाद 11 रहा, ठीक है। लेकिन ये जो इंडेक्स है ना वो बढ़ जाएगा। हम दूसरे इंडेक्स पे चले गए हैं, हमने ये वाला इंडेक्स नहीं चूज़ किया, हम इस वाले वैल्यू को हम नहीं ले रहे हैं, तो हमारा टारगेट जो है वो सेम रह गया, कुछ घटा नहीं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया? हमने ये 1 वैल्यू को इंक्लूड कर लिया है कि अब आगे के सम में ना 1 को इंक्लूड रखेंगे। अब तुम बस 10 हम बना सकते हैं बाकी एरे से या नहीं, बस ये बताओ। हमने 1 का जुगाड़ कर लिया है। इसमें हमने कोई भी एलिमेंट का कुछ भी जुगाड़ नहीं किया है, ठीक है। तो हमने पूरे बाकी के बचे हुए एरे से पूछा कि तुम क्या 11 बना सकते हो, क्योंकि मेरे से अभी तो कुछ भी नहीं मिला है। फिर उसके बाद यहाँ पे गए तो 2 पे गए। अब सेम चीज़ हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? नहीं करेंगे तो 11 का 11 रह गया। टारगेट हमारा उतना हमको और जुगाड़ना है। और अगर कर लिया तो ये सेकंड पे जो एलिमेंट है वो घट जाएगा, तो वो कितना हो गया? 6 हो गया। नाउ सेम थिंग, अगर हमने नहीं किया तो 10 हो जाएगा, अगर कर लिया तो 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद नहीं किया तो 11 रह जाएगा, कर लिया तो 0 हो गया। फिर 3 नहीं किया तो 6 रह गया, कर लिया तो 11, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम ये वाली सिनेरियो को इंक्लूड ही नहीं करते जो हमारी वैल्यू नेगेटिव होने लगती है, ठीक है। फिर अभी इसमें करते हैं 3, इसमें भी अगर कर लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इस सिनेरियो को फिर से इंक्लूड नहीं करेंगे।
फिर इसमें भी 3 नहीं किया, करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 5 है, तो 4 11 या फिर 4 6, फिर यहाँ पे 4, ये तो ज़ीरो हो चुका है, तो ये तो बढ़ेगा नहीं वैसे भी, तो इसको भी रहने देते हैं और इसमें नेगेटिव भी हो जाएगा। ये तो बस मैं दिखा रही हूँ कि करते जाए, वरना यहीं पे हम रिटर्न कर देते ट्रू। फिर इसमें अगर देखते हैं तो 4 और हमारे पास अभी 5 है, ये 1 हो गया, सॉरी ये 6 हो गया और ये 1 हो गया, फिर ये 4, फिर ये 5 हो गया, 10 हो गया क्योंकि हमने इंक्लूड नहीं किया, इसमें हमने इंक्लूड कर लिया। अगेन इसमें 4 5 हो गया और इसमें हमने इंक्लूड कर लिया। अभी देखो ये ना एक्चुअली बहुत छोटा सा एरे था और इसमें थोड़ी वैल्यूज़ भी थोड़े वैसे से थे, तो ज़्यादा डुप्लीकेशन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट डुप्लीकेशंस होंगे अगर हम लोग बहुत बड़ा एरे ले ले तो। अभी फिर भी इसमें थोड़ा बहुत जो दिख रहा है, इसमें 3 11 3 0 3 5, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 6 रिपीट हुआ, ये डुप्लीकेट है। अभी इसके आगे जो भी सब एरे बनता वो इसका और इसका दोनों का सेम बनता, ठीक है। फिर अगर हम देखें ये 4 5 ये भी डुप्लीकेट है, इसके आगे भी जो भी बनता वो भी सेम बनता। तो इन चीज़ों को इन चीज़ों में हम वापस से रिकैलकुलेशन कर रहे होते, तो उससे बेटर है कि हम इसको जो है वो स्टोर करके रख लें कि अगर 4 5 एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया कि 4 6 पे ये नंबर आएगा, तो नेक्स्ट टाइम हम कैलकुलेट नहीं करें, हमको पता हो कि 4 6 पे ये नंबर आएगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, हम स्टोर करके रख लें, ठीक है। तो अभी जो है हमको दिख गया कि स्कोप कहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को मेमोराइजेशन में हम सिर्फ मैप बना के कि हम रख रहे हैं। देखिए 4 6 पे फॉल्स आएगा या फिर ट्रू आए, फॉल्स आए, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे ख़त्म हो गया तो फॉल्स ही आएगा। 4 5 पे भी फॉल्स आएगा, तो ऐसा करके हम स्टोर कर ले, तो नेक्स्ट टाइम पे हमको वापस से रिकैलकुलेट नहीं करना पड़े, हम यहाँ से वैल्यू उठा लें और बस हो गया काम, ठीक है। अब इसको टैबुलेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो टैबुलेशन के लिए हम एक काम करते हैं कि हम जो है, हमको पता है कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया था, यहाँ पे हम इंडेक्स और हमने टारगेट से शुरू की थी चीज़ें, ठीक है। तो हम सेम चीज़ यहाँ पे भी करते हैं, हम इंडेक्स और टारगेट से करते हैं, ठीक है। तो 0 टारगेट हो और 0 1 2 3 4, एक्चुअली इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ 3 तक ही है, ठीक है। सॉरी, 1 टारगेट कितना है अपना 11, तो हम 11 तक चलेंगे। और 11, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमको बनाना है टारगेट 1 5 11 5, ये अपना एरे है और हमको अभी ये टारगेट सम है अपना, टारगेट सम, और ये इंडेक्स हो गया जो हम कवर कर रहे हैं। इतने इंडेक्स तक आए और ये टारगेट सम हम बना पा रहे हैं या नहीं। अब 0 इंडेक्स तक आए तो हम ये टारगेट सम बना पाएंगे, ठीक है, तो ट्रू है। फिर अगर हम मतलब हम हमारे पास टारगेट सम क्या है, 0 है, 0 तो बनाना ईजी है ना, कुछ नहीं लोगे तो 0 बन जाएगा, तो बस ट्रू 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 कर दिया सब में।
फिर उसके बाद हम आए इस पे, हम 1 देख रहे हैं, 1 बना सकते हैं क्या? तो हमने देखा कि ठीक है, ये 1 पहले इंडेक्स पे 1 ही है, तो हम 1 तो बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको भी ट्रू कर दिया। फिर हमने अभी ये फर्स्ट इंडेक्स पे देखा, फर्स्ट इंडेक्स पे 5 है, लेकिन इन दोनों में से क्या हम टारगेट सब, जैसे अभी इसका मतलब क्या हो गया कि हम 0 तक में क्या टारगेट्स हम 11 बना पा रहे थे? तो हम बना पा रहे थे, तो अगर बना पा रहे थे तो हम ले लेते हैं ट्रू। ठीक है, फिर वैसे ही सारे ट्रू हो जाएंगे। फिर अब इस पे आए 2 पे, तो 2 पे हम टारगेट्स हमको 2 बनाना है, और फर्स्ट इंडेक्स पे 1 लिखा हुआ है, तो हम ये नहीं बना सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली हम ऐसे फिल करेंगे, गलत तरीके से फिल कर रहे हैं अभी, तभी फॉल्स फिल किया। फिर उसके बाद 3 पे गए, 3 बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, क्योंकि फर्स्ट तक हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट, अभी तक हमारे पास इस एरे में इतना ही है, और हमको बोल रहा है 5 बनाने को। हम कभी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो सब में हम फॉल्स फिल कर देंगे, क्योंकि हम सिर्फ इससे एक ही बना सकते हैं, और वो है 1। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, तो अभी हमारे पास 1 के साथ साथ 5 हो गया। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि तुम 1 बना सकते हो? हाँ जी, 1 बना सकते हैं। कैसे पता चला? कि हम इस 0th इंडेक्स, अगर हम सिर्फ क्योंकि देखो फर्स्ट इंडेक्स पे 1 नहीं है, अगर फर्स्ट इंडेक्स पे 1 नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि क्या 0th इंडेक्स के साथ तक हम 1 बना पा रहे थे। तो हाँ, 1 बना पा रहे थे, तो हम डाल देंगे कि ट्रू है। 2 नहीं बना पा रहे थे, हम भी नहीं बना सकते, और हमसे पहले वाला एरे भी नहीं बना सकता, तो अगेन फॉल्स, सेम थिंग। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 5 आ गया, तो हम बना सकते हैं, तो हमने ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि 5 है। ठीक है, तो 5 क्या हम बना सकते हैं? तो हम तो बना सकते हैं। ठीक है, सॉरी, हमको बनाना है 6, तो हम ये देखेंगे कि चलो अगर हमने 5 बना दिया है, तो क्या ये हम सिर्फ 1 एरे के साथ, देखो हमने 5 बना दिया, ठीक है, हमने ट्रू लिखा हुआ है यहाँ पे कि, और अगर इस हमसे पहले वाले एरे ने अगर 1 बना रखा होगा, ठीक है, तो अब 0 पे अगर 1 बना हुआ है तो हम इसको भी ट्रू कर देंगे। ठीक है, अगर ये भी अगर ट्रू हुआ तो हम इसको भी ट्रू कर देंगे। फिर उसके बाद अब 7 पे गए, तो हम एक्चुअली जो है हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ट्रू लिखा हुआ था, हम ये वैल्यू भी ले सकते थे। तो इससे हमको एक्चुअली ये चीज़ पता चल रही है ना कि इस 2D की हमको इतनी ज़रूरत है नहीं, हम 1D एरे से भी काम चला सकते हैं। तो अभी तो बस मैं 2D में दिखा रही हूँ, फिर हम इसको 1D में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमको जो है ना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है पहले वाले एरे की, हम अपने करंट एरे से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो अभी 7 में देखो, 7 में 5 तो अगर हमने बना दिया, तो क्या 2 कोई और बना सकता है? तो 2 देखो, 2 हमसे पहले 2 तो नहीं बन पा रहा है, तो हम इसको फॉल्स कर देंगे। और लाइकवाइज, ठीक है, सेम तरीके से कैलकुलेट करते जाएंगे। फिर अभी तक 2 में आए, तो 1 बना सकते हैं? हाँ जी, बना सकते हैं, क्योंकि 0 बना हुआ है, हम 0 बना सकते हैं, और फिर 1 हमसे पहले वाले ने बना दिया है, तो हम जो है वो बना सकते हैं। फिर उसके बाद 2 पे आए, 2 नहीं बना सकते हैं ना। अब देखो 1 5 11 हो गया है, तो 11 खुद तो नहीं बना सकता है, और इससे पहले के एरे में भी फॉल्स है। फिर अब इस पे आए, क्या ये 3 बना सकता है? खुद नहीं बना सकता, पहले के एरे में भी फॉल्स है। 4 खुद नहीं बना सकता, पहले के एरे में भी फॉल्स है। 5 खुद नहीं बना सकता,
और पहले के एरे में भी फॉल्स है। तो फॉल सॉरी खुद नहीं बना हमको क्या बनाना है 5, तो खुद नहीं बना सकता है, ठीक है, लेकिन पहले का जो एरे है वो बना सकता है, तो ये हो गया ट्रू। फिर इसमें अगर हम आए तो 6 बनाना है हमको, खुद तो नहीं बना सकता है 11, लेकिन पहले के एरे में ट्रू है। 7 खुद नहीं बना सकता है, पहले के एरे में फॉल्स है, खुद नहीं बना सकता है, पहले के एरे में फॉल्स है, खुद नहीं, ये खुद बना सकता है। अब इस पे आए, ठीक है, अब एक और 5 जुड़ गया है। अब ये क्या 1 बना सकता है? तो खुद तो नहीं बना सकता है, बट इसके पहले के एरे में ट्रू है, ठीक है, तो हम इसको ट्रू कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे है फिर ये 2 बना सकता है, खुद तो नहीं बना सकता है, और पहले के एरे में फॉल्स है। खुद नहीं बना सकते, पहले के एरे में फॉल्स है, खुद नहीं बना सकता है, खुद भी बना सकता है और पहले के एरे में फॉल्स नहीं ट्रू है, तो इसको ऐसे कर लिया। फिर अगेन खुद नहीं बना सकता है बट ट्रू है, खुद नहीं बना सकता है बट फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, फिर ये भी फॉल्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है 5, ये खुद अगर ये 5 उसने अपना जोड़ दिया तो क्या हमको बनाना है 10, तो क्या 10 - 5 कोई बना के दे रहा है हमको? तो 10 - 5 5, ठीक है, तो वो हमको मिल रहा है पहले से, इसको छोड़ के भी, ठीक है, तो हम जो है इसको ट्रू कर देंगे। फिर उसके बाद अगेन सेम चीज़, वैसे तो खुद नहीं बना रहा तो पहले के एरे में भी ट्रू है, तो मुझसे भी ले ही सकते हैं, बट एक चीज़ और कि अगर ये 5 जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या 6 कोई पहले के एरेज बना पा रहे थे? तो बना पा रहे थे, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब इसको कोड करते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि सम 0 है, और फिर उसके बाद नम सा क्या सम अभी क्या करना है, सम 0 है अपना, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हमने सम को पहले सम कैलकुलेट किया हमने, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि क्या ये इवन है, क्योंकि अगर इवन होगा सिर्फ तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, वरना तो पता ही है कि फॉल्स होगा। अगर ऑड सम हो तो ऑड को हाफ करेंगे तो कुछ डेसिमल में वैल्यू आएगी, और हमारे पास सारे इंटीजर्स का एरे है, तो डेसिमल वाले वैल्यूज़ नहीं मिल सकते हमको, तो हम इसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद हमको टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि सम बाई हाफ हमको ढूंढना है। तो फिर हमने एक एरे बनाया टारगेट +1 का, ठीक है। तो बेसिकली जिसे यहाँ पे बनाया था, ठीक है, ये टारगेट +1 का बनाया हमने, ये 11 है, और मतलब इसको अगर जोड़ो 11 + 1 0, ठीक है, तो 12 का बना था हमारा, तो वैसे ही। फिर उसके जो TP 0 है उसको ट्रू कर दो। ट्रू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 0th सम तो हम बना ही सकते हैं, 0 वैल्यू क्या है पूरे, अगर 0 सबसेट 0 सम का एक सबसेट तो बना ही सकते, खाली सबसेट, कोई भी एलिमेंट इंक्लूड मत करो तो वो बन गया 0 सम का एक सबसेट, ठीक है। तो अभी उसके बाद फिर हम सारे जितने भी वैल्यूज़ है उसमें एक एक करके पार्ट्स करेंगे, और हम सारे टारगेट देखेंगे कि क्या हम ये टारगेट बना पा रहे हैं, क्या हम वो टारगेट बना पा रहे हैं, तो कैसे करेंगे ये। तो हम जो है हमने एक वैल्यू ली, फिर उसके बाद फिर हमने शुरू से टारगेट से शुरू किया। 0 टारगेट हम बना सकते हैं, तो हम 0 टारगेट तो मतलब शुरू से नहीं, एंड से लेते हैं, और कब तक लेते हैं, नम तक लेते हैं। नम तक क्यों लेते हैं? क्योंकि अभी अगर मान लो आपका नम से ज़्यादा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा,
तो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता ना, इंडेक्स नेगेटिव इंडेक्स नहीं हो सकता हमारे पास, तो इसलिए हम नम तक ले रहे हैं। तो हम फिर क्या चेक करेंगे कि क्या ये वाली करंट वैल्यू हमारी वो ट्रू है, और अगर वो ट्रू नहीं है तो क्या हम जो है अगर हम सिर्फ अब जैसे सपोज 1 5 11 है, तो क्या हम 11 हटा के हम 11 हटा रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि क्या 6 तक ट्रू है, क्योंकि अगर 6 तक ट्रू है तो हम अपनी करंट वैल्यू डाल के इस वाले नंबर इस इतना टारगेट बना सकते हैं, जे टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम 11 टारगेट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास करंट वैल्यू आया 5, तो और मान लो कि ये जो है हम 11 टारगेट नहीं बना पाए, लेकिन हम चेक करेंगे कि क्या 6 11 माइनस 5 अपना हटा के 6 हम मेरे को छोड़ के बाकी एरे ने क्या बनाया है, क्या 6 का टारगेट कंप्लीट कर लिया। अगर कंप्लीट कर लिया तो वो भी चलेगा, हमको हम अपना 5 दे देंगे और बाकी का टीम अपना 6 दे देगा, तो उससे भी हमारा जो है वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम सब पूरे एरे को फिल कर देंगे और फिर उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट, बाय।